नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें वेद निमेश के चैनल को। दोस्तों, आज मैं बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ 72,825 पर। जी हाँ, जिसकी सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित है माननीय दत्ता जी की कोर्ट में। लेकिन कल का जो घटनाक्रम हुआ है, जो केस रजिस्ट्री में लगा था, उसकी अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और 19 अगस्त में क्या होने जा रहा है उसका भी मैं आपको विश्लेषण बताता हूँ। तो दोस्तों, कल का जो घटनाक्रम है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या आदेश निकल कर के आया है। देखिए, ये आदेश आपके सामने है। ये रजिस्ट्री का आदेश है। रजिस्ट्री में जो है AOR अंकित गोयल, जो सरकार के वकील हैं अंकित गोयल, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उन्होंने जो है 72,825 के जो विभिन्न विभिन्न कंटेम्प्ट हैं, उन पर जो है अपना काउंटर दाखिल करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार अब कोई काउंटर नहीं लगाने जा रही है, क्योंकि काउंटर लगाने के पश्चात बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, वो भी अपना जो है रिजॉइंडर दाखिल करते और उनका दूध का दूध और पानी के पानी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती। लेकिन उससे बचने के लिए जो है सरकार ने एक नया पैंतरा चला है कि हम इस पर जो है कोई काउंटर एफिडेविट नहीं लगा रहे हैं। और ये कहा कि ये केस जो कृष्ण कुमार का है, केवल इसी से इसी मांग को लेकर के हैं। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा गोलमोल वाला रखा है, लेकिन आप जब सुनवाई होंगी तो वहाँ स्पष्ट होगा कि ये मामले केवल 1100 के सेस का नहीं है। ये विभिन्न विभिन्न मामले हैं और अलग अलग डेटों के मामले, जैसे कोई 7 दिसंबर 2025 का 2017 का है, 15 का है, 7 दिसंबर 2015 का है, 24 फरवरी 2016 का है, 17 अप्रैल का है, फिर 25 जुलाई 2017 का फाइनल जजमेंट है। ये सारे विभिन्न विभिन्न आदेश हैं और इन पर जो है बहस होनी है। तो दोस्तों, बड़ी बात मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सरकार जो है, सरकार को पता है कि दीपांकर दत्ता जो है वो मेरिट के जज हैं, क्योंकि अभी वो 69,000 वाली भर्ती में जो है बुरी तरह से जो है सरकार फंस चुकी थी। उनको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, ना ही उनके पास कोई जवाब था। तो उस प्रकरण में आप सब लोग विदित हैं आपको कि वो किस तरह से जो है चीफ जस्टिस के द्वारा जो है अन्य कोर्ट में भेजा गया है, ताकि उसका कोई बड़ा ही सहूलियत तरह से निस्तारण हो जाए सरकार की तरफ से। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अभी जो कुछ दिन पहले घटनाक्रम हुए हैं 69,000 की भर्ती में, जो आरक्षण वाला मामला था, क्योंकि सरकार दीपांकर दत्ता की कोर्ट में पूरी तरह फंस चुकी थी। और ये दीपांकर दत्ता हैं, ये जो पूरी तरह से मेरिट के जज हैं। यदि ये यहाँ पकड़ में आ जाती है, सरकार की जो लचर कार्यत रहे हैं और तथ्यों को छिपा कर के जो काम किए हैं, यदि वो यहाँ इस पकड़ में आए तो यहाँ पर सरकार को भी लेने देने पड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने जो है मामले को जो है ये सहमति जताई अपने रजिस्ट्री के सामने। कल रजिस्ट्री में केस लगा था कि हम इस मामले के जो है रिजॉइंडर जो है काउंटर दाखिल नहीं कर रहे हैं। हम जो है 20 अगस्त को जो 19 अगस्त को जो सुनवाई होगी उस पर ही हम अपनी बात रखेंगे। और जो 20 जुलाई की जो सुनवाई हुई थी, उस पर ही हम वहाँ से ही मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट यही रही है कि सरकार जो है 72,825 के जो विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर जो है कोई काउंटर एफिडेविट नहीं लगा रही है। अब जब काउंटर एफिडेविट नहीं लगाया जा रहा, तो बच्चों की तरफ से भी जो विभिन्न कंटेम्प्ट दाखिल किए गए हैं, वो भी जो है अपना कोई रिजॉइंडर पेश नहीं करेंगे, क्योंकि रिजॉइंडर का मतलब होता है काउंटर का एफिडेविट का जवाब। तो जब काउंटर लगाने से ही इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए हैं सरकार, देखते हैं अब कोर्ट में क्या अपना पक्ष रखेगी। और यहाँ भी जो है लोग मुस्तैद हैं अपने तरीके से। जो रेस्पोंडेंट हैं वो 1100 के मतलब के हैं। और उसके बाद में जो है उसमें भी दो कैटेगरी हैं। उसके बाद 24 फरवरी का एक आदेश था। उसके बाद जो है 25 जुलाई 2017 का जो फाइनल जजमेंट है रिमेनिंग वैकेंसी का। ये तमाम मुद्दे जो हैं अब कोर्ट में दीपांकर दत्ता जी के में गूंजेंगे, और गूंज इनकी कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सभी पैरोकार अपनी अपनी प्रभावी पैरवी के लिए जो है लगे हुए हैं, और अपने सीनियर के लिहाज से भी जो है वो काम कर रहे हैं। और सभी से अपील यही है कि अपने अपने, अगर एक ही मुद्दे को आप रखेंगे
और जबकि विभिन्न मुद्दे हैं, तो अपने-अपने मुद्दों पर आप सब अड़िग रहें, अपने-अपने मुद्दों पर जो है सब लोग अपना अच्छे से बेहतर से पक्ष रखें। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेहतर से पक्ष रख दिया यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो है मामला कंटेम्प्ट की जो बच्चों की तरफ से देरी थी, वो पहले से ही जो है माफ़ हो गई है। धन्यवाद।